all on my channel Study with Hari. Today we are going to read 10th class poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. Let's start. First stanza. He stalks in his vivid strips the few steps of his case on pads of velvet quiet in his quiet rage. डियर स्टूडेंट्स, जो पोइट है हमें ये बता रहा है कि जो टाइगर है जिसको जू में एक पिंजरे में बंद किया गया है उसके बारे में हमें वो बता रहा है। वो कहते हैं कि स्टाक्स मीन्स होता है वॉक्स विद प्राइड, विविड विविड मीन्स क्लियर। वो कहता है कि जो टाइगर है जिसके शरीर पर धारियां बनी हुई हैं, स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, वो गर्व से चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज, यानी कि जो उसका एक केज जो पिंजरा बना हुआ है वो वहाँ गर्व से चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, यानी कि जो उसके पंजे हैं वो बिल्कुल वेलवेट होता है सॉफ्ट क्लॉथ के जैसे, सॉफ्ट क्लॉथ के जैसे उसके पंजे और वो बिल्कुल आराम से, लेकिन उसमें रेज गुस्सा है लेकिन बिल्कुल शांत तरीके से वो अपने केज में चल रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा. He should be lurking in shadow, sliding through a long grass near the water hole where plump deer pass. तो पोइट कहते हैं कि अब जैसे हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा कि जो टाइगर है वो जू के एक सेल में बंद और उसके बारे में यहाँ बताया गया, लेकिन अगर उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो है उसका फॉरेस्ट, अगर वो वहाँ होता तो मतलब कैसे चलता, क्या कुछ करता, वो हम सेकंड स्टेंजे में रीड करते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो, लर्किंग होता है छुपना, अपने आप को हाइड करना। वो कहते हैं कि अगर यही टाइगर जंगल में होता तो क्या करता, वो अपने आप को छुपा लेता। कहाँ? स्लाइडिंग थ्रू अ लॉन्ग ग्रास, यानी कि अपने आप को वह जो बड़े बड़े घास होते हैं उनमें छिपा लेता। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पासिस, प्लम्प होता है मोटी मोटे, और वाटर होल होगा जहाँ पर पानी पीने के लिए जो भी एनिमल्स वगैरह हैं वो आते हैं। ये कहते हैं कि मेनली हिरन के बारे में यह बात की गई है। कहते हैं कि वो अपने आप को छुपा लेता और जो भी हिरन पानी पीने के लिए आते हैं उनको अपना शिकार बनाता छुप के, जहाँ से उनको पता नहीं, जैसे वो पानी पीते तो उनको ये अपना शिकार बना लेता अगर ये जंगल में रहता तो। थर्ड स्टैंजा. He should be snarling around houses at the jungle edge, baring his white fangs, his claws terror the village. अगर यह पोइट फिर से कहता है कि अगर यह जंगल में होता तो एक तो ये अपने आप को छिपा लेता और जो एनिमल्स आते हैं उनको अपना शिकार बनाता, और दूसरा ये क्या करता, स्नार्लिंग होता है दहाड़ना, दहाड़ता ये, और एज हो गया किनारा, जंगल के किनारे पर बैठता या और वहां से जहाँ जिससे थोड़ी सी दूर गांव होता है, गांव के लोग जो आते जाते हैं उनको डराता। बारिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स होते हैं टीथ, और जैसे गुस्से में अपना मुंह खोलता है इसके वाइट टीथ उनको दिखाता और गांव वाले लोगों को डराता। ये चीजें ये करता कब, जब यह जंगल में अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता। फोर्थ स्टैंजा. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his case, ignoring visitor. लेकिन अब पोइट कहते हैं कि अगर ये इसके नेचुरल हैबिटेट में होता तो एनिमल्स को अपना शिकार बनाता और गांव वाले लोगों को डराता उनके रास्ते में बैठकर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ही इज अ लॉक्ड, अब यह जू के एक जो कंक्रीट का सेल बना हुआ उसमें लॉक कर दिया गया इसको। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, बार होता है जो सरिये जो लोहे के सरिये हैं जो लगते हैं उनके उनके अंदर ही इसकी शक्ति सीमित होके रह गई है। स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर, और अब जो इसकी शक्ति है वो यहीं रह गई है, और अब ये क्या करता है कि जो विजिटर इसको देखने आते हैं उनमें भी ये इंटरेस्ट नहीं दिखाता और आराम से यहाँ वहाँ उसी शॉर्ट से लेंथ में चलता रहता है। फिफ्थ स्टैंजा. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार.
लास्ट स्टैंजा में पोइट हमें क्या कहता है कि जब उसने रात को टाइगर को देखा तो लास्ट में क्या था कि वो आराम से बैठा हुआ था, और जो लास्ट में रात में जो जू वालों की गाड़ी आती है पेट्रोलिंग करने के लिए, पेट्रोलिंग होता है गश्त करना, यानी कि देखना लास्ट में भी कौन कैसा है। जो उस गाड़ी आती है उसकी आवाज़ सुनता है और फिर बैठ जाता है, स्टार्स को देखता है जो चमकते हुए स्टार हैं, और इसकी आंखें भी उसमें चमकती हुई दिखाई देती हैं। तो ये लास्ट में उनको देखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पोइट है हमें इस पोइम के थ्रू क्या कहना चाहता है, वह यहाँ से एक मोरल इशू उठाता है। कहता है कि ही इंटेंड्स टू प्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट द क्रूअल्टी ऑन एनिमल्स विच आर केप्ट इन केजेस, यानी कि मानवता ने जो एनिमल्स के प्रति क्रूअल काम किया है कि इनको नेचुरल हैबिटेट से हटा के जू में इनको बंद कर दिया है, जहाँ पर ये अपना नेचुरल जीवन भी अच्छे से जी नहीं सकते। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। थैंक्स स्टूडेंट।